हेलो गाइस, 16 फरवरी 2023 मनसुंदर के फुल एपिसोड को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ममता जहांगीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। एपिसोड की शुरुआत में रुचिता कपड़े अपने बैग में पैक कर रही होती है, शायद वो जाने की तैयारी कर रही है। इतने में निहार आ जाता है रुचिता के पास। निहार रूही जूही को देखता है। एक्चुअली वह बेटियों की नजर से देख रहा है कि उनकी खुद की बेटियां हैं ये। निहार रूही जूही से प्यार करता है और कहता है कि आप मेरी बच्चियां हो, मैं आपका पापा हूँ बेटा। लेकिन रूही जूही अभी सो रही है, उन्हें नींद आ रखी है। निहार कहता है 5 साल आपसे दूर रहा मैं, लेकिन अब और नहीं। निहार बैग की तरफ देखता है और रुचिता के इरादे समझ जाता है कि इसका इरादा घर छोड़ने का है। निहार कहता है ये तुम क्या कर रही हो रुचिता? रुचिता कहती है निहार जी अब हमारा यहाँ जाना ही ठीक होगा। गुस्से में निहार बैग कबाड़ में रख देता है। रुचिता कहती है निहार जी अब क्या कर रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। रुचिता कुछ कहने वाली होती है, निहार उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। निहार गुस्से में रुचिता से कहता है कि 5 साल मेरी बच्चों से दूर रखा मुझे, फिर से उन्हें ले जाने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? रुचिता कहती है निहार जी प्लीज मुझे मेरी बच्चों के साथ जाने दीजिए। निहार कहता है तुम्हारी नहीं हमारी बच्चियां हैं वो। क्यों छुपाया तुमने मुझसे और मेरी बेटियों से इतना बड़ा राज? क्यों नहीं बताया कि मैं उनका पिता हूँ? क्यों नहीं दिखाई उन्हें अपने पिता की तस्वीर? अरे तुम्हारा दिल नहीं पसीजा जब तुम्हारी बच्चियों ने अपने पापा के बारे में सवाल किया? तुम्हारे दिमाग में ख्याल नहीं आया कि उनके पापा के बारे में सच बता दूं उन्हें? रुचिता कहती है एक बार नहीं 100 बार ख्याल आया निहार जी कि मैं उन्हें सब बता दूं उन्हें उनके पिता का नाम, उनके परिवार के बारे में। लेकिन क्या बताती मैं निहार जी कि उनके पिता का एक और बेटा है, उनकी एक और दुनिया है? क्या बताती मैं उन्हें कि उनके पापा ने उनकी माँ को धोखा दिया, उनके माँ बाप अलग क्यों रहते, ये सब बताती मैं उन्हें। ये सुनकर निहार की आंखें शर्म से झुक जाती है। रुचिता कहती है बच्चे हैं वो निहार जी, रिश्तों की उलझने नहीं समझते, इसलिए मैं चुप थी। सोचा जब सही वक्त आएगा तब मैं सब बता दूंगी। निहार कहता है पर कब आएगा तुम्हारा सही समय? चलो माना कि रूही जूही बच्चियां हैं, लेकिन मैं तो बच्चा नहीं हूँ ना, मुझे तो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता सकती थी ना तुम? रुचिता कहती है बताने आई थी निहार जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती थी। हॉस्पिटल से लेकर घर तक का इंतजार नहीं हो रहा था मुझसे। इतनी खुश थी मैं कि मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे, लेकिन जब मैं घर आई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे कुछ कहने से पहले ही आप अपनी गोद में बेटे को लेकर खड़े थे निहार जी। हाँ निहार जी, उसी दिन मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था। सोचा था कि सब कुछ सुलझने के बाद आपको सब सच बता दूंगी, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया निहार जी। निहार कहता है मैंने छोड़ा था तुम्हें? तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। रुचिता कहती है आपने मुझे मजबूर किया था निहार जी। निहार कहता है मजबूर तो मैं था रुचिता, तुम्हें बताया था ना कि पिंकू मेरा बेटा। इतने में शीशे टूटने की आवाज आती है। निहार चुप हो जाता है। लो टपक गई अब रीतू आकर फ्लावर वाला वास तोड़ देती है। रीतू नहीं चाहती कि सब सच्चाई रुचिता के सामने आए, वो चिट्ठी वाला राज खुले। एंड मोमेंट पर रीतू निहार का मुंह बंद करा देती है। रीतू निहार से कहती है वो निहार भाई आपको पापा जी बुला रहे हैं। राज खुलने में कुछ ही सेकंड बाकी थे, लेकिन रीतू ने आकर सब कुछ रोक दिया। निहार रुचिता को वार्निंग देते हुए कहता है कि पिछली बार भी तुम मुझे बिना बताए चली गई थी, इस बार ऐसा करने की सोचना भी मत, क्योंकि अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरी बच्चों को मुझसे दूर मत करना। ऐसा कहते हुए निहार चला जाता है। रुचिता कहती है कि निहार जी खुद को समझते क्या हैं? पहले खुद चिट्ठी लिखकर मुझे इस घर से जाने को कह दिया और अब कह रहे हैं कि मैं बिना बताए चली गई थी। ये सब कुछ ऋतु सुन रही होती है। ऋतु सोच रही होती है हे भगवान, मैंने रुचि के साथ इतना गलत किया, लेकिन अब सच बोलने की हिम्मत नहीं। अगर ये बात सबको पता चल जाएगी तो सब मुझसे कितना नफरत करने लगेंगे और प्रतीक जी से भी नफरत करेंगे। निहार भैया और रुचि मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। इधर नरेश निहार से कहते हैं कि निहार मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। रुचिता ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाकर अच्छा नहीं किया, मैं खुद भी बहुत नाराज हूँ उससे। लेकिन बेटा मैं चाहता हूँ कि बीती बातों को भुलाकर हमें हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। देखो हाथ की 5 उंगलियां अलग अलग है, अलग अलग इनकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी साथ है। और ये उंगलियां जब एक साथ मुट्ठी बन जाती है ना तो सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। निहार कहता है आप कहना क्या चाहते हैं पापा? नरेश कहते हैं बेटा पिंकू पहले से ही तुम्हारी जिम्मेदारी था, अब रूही जूही भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन तीनों तुम्हारी औलाद है, तुम्हारे बच्चे हैं। रुचिता आज भी तुम्हारी पत्नी है और दिशा तुम्हारे बच्चे की माँ, जो शुरू से ही पिंकू के साथ रही है। तो पिंकू अब उससे अलग नहीं रह सकता और रुचिता तुम्हारी पत्नी होने के नाते शायद दिशा के साथ एक छत के नीचे न रह पाए।
साफ शब्दों में कहूँ तो अब तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है निहार। मेरे पोते पोतियों को अलग मत होने देना। तुम पति पत्नी को अपनी जिंदगी के साथ जो कुछ भी करना था तुमने किया, लेकिन अब सुलझे हुए माँ बाप बनो। अपने परिवार में संतुलन ले आओ। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने परिवार को बिखरने मत देना बेटा। निहार कहता है, आप सही कह रहे हैं पापा, अब मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगा। मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, लेकिन साथ में किसी और को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आखिर निहार किसकी बात कर रहा है? ओ, निहार प्रतीक की बात कर रहा है। अब पिंकू की जिम्मेदारी निहार प्रतीक को थोपने वाला है। इधर निहार प्रतीक से कहता है कि वो पिंकू का सच सबको बताने वाला है। यह सुनकर प्रतीक को धक्का लगता है। प्रतीक कहता है, क्या तू पिंकू का सच सबको बताने वाला है? निहार कहता है, हाँ भैया, उस वक्त जब मैंने ये जिम्मेदारी ली थी तो मुझे लगा था कि रुचिता मेरी बात को समझेगी, लेकिन मेरी किस्मत ने सब कुछ मेरा छीन लिया। रुचिता मुझे छोड़कर चली गई। मेरी अपनी बेटियों के बारे में मुझे पता तक नहीं चला। इसलिए अब मेरे पास एक मौका है कि मैं अपने परिवार को एक कर सकूं, तो मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं उन्हें दोबारा नहीं खो सकता। इसीलिए पिंकू का सच सबके सामने लाना ही होगा। प्रतीक हड़बड़ाते हुए कहता है कि निहार, मैं तेरा दर्द समझता हूँ, लेकिन रितु और प्रिया के बारे में तो सोच, उनका क्या होगा? निहार कहता है, उनके बारे में सोच कर ही तो इतने सालों से चुप था मैं भैया, लेकिन आप भी अब रुचिता और रूही जुई के बारे में सोचिए। मैं जानता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि मैं मतलबी हूँ, जो कुछ भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस रुचिता और रूही जुई को साथ चाहता हूँ, अपने परिवार को एक चाहता हूँ। और आप पिंकू के बारे में भी सोचिए। मैंने उसे अपने बेटे की तरह प्यार किया है और आगे भी करता रहूंगा, लेकिन उसे भी सच जानने का हक है कि उसके बड़े पापा जो उससे इतना प्यार करते हैं वो ही उसके असली पापा हैं। और क्या आपका मन नहीं करता कि पिंकू आपको पापा बोलकर गले लगाए? निहार कहता है, देखिए भाई, हम हमेशा साथ रहेंगे एक परिवार की तरह मिलकर। मैं भाभी से बात करूंगा, मैं समझाऊंगा उन्हें, लेकिन ये सच सबके सामने लाना ही होगा। प्रतीक कहता है, ठीक है निहार, मुझे 10 दिन का समय दे। मुझे ये हिम्मत जुटाने दे कि मैं रितु और प्रिया को ये सच बता सकूं, उनका सामना कर सकूं। निहार कहता है, एक एक दिन मेरे लिए मुश्किल है भाई। ठीक है, मैं आपको 10 दिन देता हूँ, लेकिन 10 दिन के बाद एक और दिन नहीं। ओ, निहार और प्रतीक की बातें छुपकर दिशा सुन रही थी। दिशा निहार और प्रतीक की फोटो लेती है और कहती है कि ये दोनों भाई खुद को समझते क्या है? मेरे पिंकू का मजाक बनाकर रख दिया इन्होंने। कभी कोई बाप बन के चला आता है तो कभी कोई और। मेरा बेटा समाज में मजाक बनकर रह जाएगा। सब उसे चिढ़ाएंगे कि पहले तेरा बाप कोई और था और अब कोई और है। पिछली बार तो इन दोनों भाइयों ने अपनी मर्जी से मेरे और पिंकू की जिंदगी का फैसला किया था, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। मैं, पिंकू और निहार परफेक्ट फैमिली थे और हमेशा रहेंगे। हमारे रिश्ते को बस शादी की मोहर लगनी थी और वो मैं लगा कर रहूंगी। फिर दिशा प्रतीक और निहार की फोटो फाड़ देती है। फिर दिशा प्रतीक की फोटो फेंक देती है और कहती है कि पिंकू के पापा अब निहार ही रहेंगे, अब यही हमारा परिवार होगा। इधर रुचिता खाटू जी से कहती है कि खाटू जी, ये परिवार मैं हमेशा चाहती थी, लेकिन एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। जिस तरह से ये बात आगे आई है, डर लग रहा है मुझे कि न जाने आगे क्या होगा। प्लीज खाटू जी कोई रास्ता दिखाइए, प्लीज खाटू जी कोई रास्ता दिखाइए। इतने में खाटू जी की माला से पुष्प आकर रुचिता की वो रूही वाली पेंटिंग पर गिर जाता है। इधर निहार बलून्स और गिफ्ट वगैरह लेकर आ रहा होता है। रुचिता निहार के हाथ में टॉयज और बलून देखकर चौंक जाती है और कहती है, कहाँ जा रहे हैं आप? निहार कहता है, जिन 5 सालों में अपनी बच्चों को प्यार नहीं दे पाया ना, उन्हें वो प्यार देने जा रहा हूँ। उन्हें बताने जा रहा हूँ कि वो मेरी बच्चियाँ हैं। रुचिता निहार को रोकते हुए कहती है कि निहार जी प्लीज, मैं आपके जज्बातों को समझती हूँ। निहार गुस्से में कहता है कि क्या खाक समझती हो तुम? अगर समझती तो ऐसे मेरी बच्चों को मुझसे इतना दूर नहीं रखती। निहार कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने उनका बचपन मिस कर दिया। पहली बार उनकी आंखें खोलना, पहली बार चलना, पहली बार करवट लेना, पहली बार स्कूल जाना, सब मिस किया मैंने, सब तुम्हारी वजह से। लेकिन अब और नहीं, आज के बाद उनकी जिंदगी के हर पल में रहूंगा मैं। रुचिता कहती है, जी बिल्कुल, लेकिन तब जब मैं उन्हें सब सच बता दूं। देखिए, मैंने उनसे सच छुपाया है, इसलिए प्लीज मुझे उन्हें सच बताने दीजिए। मैं समझती हूँ उनके सवालों के जवाब मैं उनके तरीके से दूंगी तो वो समझेंगी। अगर आपने अभी बता दिया तो न जाने कैसे रिएक्ट करेगी। प्लीज निहार जी समझिए मेरी बात को। रुचिता हाथ जोड़कर कहती है, निहार जी प्लीज मुझे थोड़ा सा समय और दीजिए, मैं रूही जूही को सब बता दूंगी। निहार कहता है, ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और मैं ये गिफ्ट लाया था बच्चों के लिए, प्लीज उन्हें दे दो। निहार का बच्चों के प्रति इतना प्रेम भाव देखकर रुचिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
निहार रुचिता को सारे गिफ्ट और बलून देने वाला होता है। इतने में बलून ऊपर उड़ जाते हैं। निहार झपटी मारकर वापस हवा में तैर रहे बलून को लेकर रुचिता को देता है। इतने में पूनम आवाज लगा लेती है कि निहार जल्दी आओ। इधर पूनम दिशा से पूछ रही है कि दिशा इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। दिशा कहती है आंटी जी वो ना मुझे एक जरूरी काम से जाना है। आंटी जी अरे ये कैब बुक नहीं हो रही है, कब से ट्राई कर रही हूँ, बुक ही नहीं हो रही है कैब। इतने में निहार भी आ जाता है। निहार कहता है दिशा इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। तो दिशा कहती है वो मेरी एक फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके हस्बैंड शहर से बाहर है, इसलिए मुझे जाना होगा, वो अकेली है। पूनम कहती है अरे तो निहार जाकर छोड़ आएगा तुम्हें, है ना निहार। निहार कहता है हाँ मैं छोड़ देता हूँ, अगर इतना अर्जेंट है तो बताओ कौन सा हॉस्पिटल है। दिशा जोर से कहती है वो आइसक्रीम फैक्ट्री है ना, उसके पास वाला हॉस्पिटल है। आइसक्रीम फैक्ट्री का सुनते ही पिंकू की आंखें डगमगा जाती है। पिंकू कहता है आइसक्रीम मुझे भी ले चलो। दिशा कहती है नहीं बेटा मम्मा को जाना होगा, जरूरी काम है, आप रूही जूही के साथ खेलो ठीक है। पिंकू कहता है नहीं 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 मुझे आपके साथ जाना है मम्मी प्लीज। निहार कहता है ठीक है बेटा चलो, वैसे आपको आइसक्रीम फैक्ट्री घुमा दूंगा। जाते जाते निहार का रुहार वाला ब्रेसलेट टूटकर नीचे गिर जाता है और निहार को पता भी नहीं चलता है। दिशा जानबूझकर निहार और पिंकू को साथ में लेकर जा रही है, उसने कोई सोची समझी साजिश रची हुई है। इधर रुचिता को वो रुहार वाला ब्रेसलेट नजर आ जाता है। रुहार वाले ब्रेसलेट को टूटा हुआ देखकर रुचिता की आंखें फट जाती है। रुचिता कहती है ये अचानक से कैसे टूट गया। रुचिता कहती है कि पता नहीं अब हमारे बीच कभी कुछ ठीक हो पाएगा या नहीं, पता नहीं हम अपने अतीत को भूलकर कभी आगे बढ़ पाएंगे भी या नहीं। रुचिता खाटू जी से कहती है कि खाटू जी मेरी जिंदगी अब आपके हाथ में है। इधर निहार दिशा गाड़ी में होते हैं, उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। निहार कहता है ये पेट्रोल कैसे खत्म हो गया, आसपास कोई ऑटो टैक्सी भी दिखाई नहीं दे रही है। इतने में बहुत सारे लोग नारेबाजी करते हुए आते हैं कि पश्चिमी सभ्यता का नाश हो, भारतीय संस्कृति का विकास हो। इनको दिशा से पूछता है कि मम्मी ये लोग कौन है। दिशा कहती है कुछ नहीं बेटा समाज के लोग हैं। इतने में वो लोग दिशा और निहार के पास आकर खड़े हो जाते हैं और पिंकू से पूछते हैं बेटा ये दोनों कौन है। पिंकू कहता है ये मेरे मम्मी पापा है। यह सुनकर वो थोड़े चौंक से जाते हैं। निहार उन्हें चौंकते हुए देखकर कहता है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या। तो वो लोग कहते हैं जी समस्या तो है, आपकी पत्नी ने शादीशुदा होने के बावजूद ना सिंदूर लगाया है ना गले में मंगलसूत्र डाला है, ये हमारी सभ्यता के खिलाफ है। इतने में पिंकू कह देता है कि लेकिन मेरे मम्मी पापा की शादी नहीं हुई है। यह सुनकर समाज के लोग और गुस्सा हो जाते हैं। इधर रूही जूही निहार के लाए हुए टॉय से खेल रही होती है और कहती है कि रूही जूही देखना कि निहार अंकल कितने अच्छे टॉयज लेकर आए हैं। रुचिता सोचती है कि मुझे बच्चों को अब निहार जी के बारे में बता देना चाहिए। रुचिता रूही जूही से कहती है बेटा रूही बेटा जूही वो जो तुम्हारे निहार अंकल है ना वही तुम्हारे। इतने में पूनम टपक जाती है। ये रुचिता का तो मुंह खुलने ही नहीं देते हैं घर वाले। लो अब पूनम का भी प्यार टपक रहा है। पूनम कहती है बेटा रूही बेटा जूही मैंने आपके लिए आपकी पसंद का बादाम का हलवा बनाया है, मैं अपने हाथों से आप दोनों को खिलाऊं। यह सुनकर रूही जूही एक दूसरे के सामने देखने लगती है कि हमेशा गुस्सा करने वाली बुढ़ी आंटी आज इतना प्यार कैसे टपका रही है। डर के मारे रूही जूही रुचिता के पीछे जाकर छुप जाती है। रुचिता कहती है रूही बेटा जूही बेटा जाओ। रूही जूही बहुत ही डरते हुए कांपते हुए पूनम के पास जाती है। जूही पूनम से कहती है कि आंटी आपकी तबीयत खराब है क्या। रूही कहती है आंटी आप हमें पसंद नहीं करते थे और आज अचानक इतना बदलाव कैसे। पूनम कहती है बेटा तबीयत तो मेरी पहले खराब थी, जो खामखा आप दोनों पर गुस्सा करती थी, कितना वक्त बर्बाद कर दिया मैंने, लेकिन अब मैं बचा हुआ हर एक पल हर एक याद जीऊंगी आप दोनों के साथ। यह सुनकर रुचिता को सुकून सा मिलने लगता है। पूनम बच्चों से प्रॉमिस करती है। फिर पूनम अपने हाथों से रूही जूही को बादाम का हलवा खिलाती है। पूनम को इस तरह इमोशनल देखकर दया आ रही है भाई मुझे तो। पूनम कहती है आप दोनों अच्छे से खाओ ठीक है, मैं चाह रही हूँ। फिर पूनम चली जाती है और रूही जूही अपने आप में घुसड़ पुसड़ करते हुए कहती है कि ये बुढ़ी आंटी को क्या हो गया। रुचिता कहती है जूही बेटा ऐसी गलत बात ऐसे नहीं बोलते, आज से आप दोनों उनको दादी बोलोगे। रूही जूही कहती है पर वो तो पिंकू की दादी है ना। रुचिता कहती है हाँ तो क्या हुआ, आप दोनों की भी तो दादी जैसी है ना, इसलिए आज से आप दोनों उनको दादी बुलाओगी। रूही जूही कहती है ठीक है मम्मी। रुचिता सोचती है कि बच्चों को निहार जी के बारे में अब जल्द ही बताना होगा। इधर समाज वाले लोग बड़े गुस्से में होते हैं और कहते हैं क्या बिना शादी के एक बच्चा पैदा कर लिया। निहार बात को इग्नोर करते हुए कहते हैं कि देखिए वो हमारा निजी मामला है, आप लोगों को बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। समाज वाले लोग कहते हैं कि ये आप लोगों का निजी मामला नहीं, ये पूरे समाज का मुद्दा है।
आप जैसे लोग ही हमारी संस्कृति को नष्ट करने में तुले हुए हैं। आप दोनों को अभी इसी वक्त शादी करनी होगी। सब लोग नारे करने लगते हैं कि हाँ हाँ शादी करनी होगी, हाँ हाँ शादी करनी होगी। निहार कहता है कि ये आप लोग कैसे तय कर सकते हैं, हम आपके कोई गुलाम नहीं है जो आपकी हर बात मानेंगे। निहार दिशा पिंकू से कहता है कि दिशा पिंकू चलो हम आगे से ऑटो कर लेते हैं। इतने में समाज के लोग पिंकू के गले पर चाकू रख देते हैं। निहार कहता है ये क्या कर रहे हैं आप। दिशा कहती है प्लीज निहार मेरे पिंकू को बचा लो। समाज वाले लोग निहार को धमकी देते हैं कि तुम दोनों को शादी करनी ही होगी वरना इस नाजायज बच्चे की कुर्बानी कर दूंगा मैं। जरूर ये दिशा की ही सोची समझी साजिश है। इधर रुचिता अपने शादी की फोटो लिए हुए खाटू जी से कह रही होती है कि रूही जुई को सच बताने का समय आ गया है खाटू जी। इधर समाज वाले जबरदस्ती निहार और दिशा की शादी करवा रहे हैं। जबरदस्ती निहार के हाथों दिशा को वरमाला पहना रहे हैं। निहार और दिशा की शादी हो गई तो रुचिता की उलझनें और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब रुचिता इस उलझे हुए रिश्ते को कैसे सुलझाएगी। इसी के साथ हो जाती है एपिसोड की समाप्ति और आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है रुचिता यह सोचते हुए घर में आई रही होती है कि मैं अब रूही जुई को सब सच बता दूंगी कि ये परिवार उनका अपना है। इतने में रुचिता सब घर वालों को देखती है। रुचिता चौंक जाती है कि सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। एक्चुअली सब लोग निहार और दिशा को देख रहे हैं। वो वरमाला पहने हुए शादी के रूप में घर के बाहर खड़े हैं। गुस्से में नरेश निहार को थप्पड़ मारते और कहते हैं कि तुमने मुझे जीते जी मार दिया है। दादी कहती है निहार तुमने ऐसा क्यों किया, 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, आखिर इस शादी के मायने क्या है। यह सब देखकर रुचिता पर क्या बीतेगी। रुचिता बुरी तरह से फंस चुकी है। अपने बच्चों को पापा का नाम भी दिलवाना चाहती है लेकिन वह दिशा से निहार जब शादी करके आता है तो अब रुचिता का क्या फैसला होगा। अब इन समाज वालों ने जो निहार और दिशा की शादी करवाई है अब ये क्या रीतू की चाल है या फिर प्रतीक की या फिर दिशा की खुद की। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।